जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा जिन्हें राजा और उनके 7 रानी पर आधारित कहानी बा। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार बोला चटपटा महारानी की जय। एक नगर में एक राजा रहत रहन। राजा बहुत प्रतापी रहन, दानी रहन। उनके एक जनी रानी रही, लेकिन राजा कोनो संतान ना रही। यही से राजा रानी बहुत दुखी रहत रहन। तो कुछ दिन के बाद राजा के मंत्री सुझाव देन कि जब राजा आपके संतान ना होत हैं तो आप दूसर शादी कैला। राजा महाराजा के तो कोनो बात है ना भाई, राजा के तो कईयो कईयो रानी होती। तो राजा सोचन चला भाई ठीक कहा था कि भाई जब इनके ना कोनो संतान हो तो दूसर शादी कैले ना, इतना बड़ा राज्य भार बा, कुल हमरे इतना कुल धन संपत्ति बा, इतना बड़ा हमार पूरा राज्य काज बा, तो एक उत्तराधिकारी के होबे नहीं करे। तो कहन मंत्री भाई ठीक कहत हैं, तो अपन वह दूसर शादी कैले हैं। जब दूसर शादी कैले हैं तो कुछ दिन बीता तो उन्हों कोनो लड़किया बच्चा ना आए भा। तब उन्हों जब ना आए भा तो फिर ऐसे ऐसे वे तीसर शादी के हैं। तीसर के हैं जब तीसर की रानी आई तो उन्हों कोनो लड़किया बच्चा ना आए है। भाई 2-2 4-4 साल सबका इंतजार करें तब जाए दूसर करत रहन। ऐसे फिर तीसर क्यों रानी 4-5 साल तक कोनो लड़किया बच्चा ना आए भाई। बहुत कोशिश करें, सबका बड़ी दर दवाई कराएं, लेकिन कोनो फायदा ना है भाई। ऐसे ऐसे वह 6 शादी कह चुके हैं और केहूस लड़किया बच्चा ना आए भाई। तब राजा कहन अब ना करब, लेकिन मंत्री कहन एक बार और चांस लेला, का पता सतही रानी आवे और नहीं तोहार वंश जाग जाए। तो फिर वह सतही शादी कहन। सतही शादी कहन तो जो सबसे छोटकी रानी आई, वो सबसे छोटकी रानी बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही, चटपटा माता बहुत बड़ी भक्त रही। और छोटकी रानी प्रजा से भी बहुत अच्छे से रहत रही, नाते प्रजा भी छोटकी रानी बहुत प्रसन्न रहत रही। उनके व्यवहार से राजा उन्हें ढेर माने। तो नाते जो बड़की रानी सज्जनी रही, उनके सब उनसे बहुत जलन करत रही, उनसे बहुत ही ईर्ष्या करें और सोचे कि इन्हीं सब जो मारा थे जाना थे, ना सोचे कि हम अपन कर्म सुधार ले जो हम सब माने जाने, लेकिन उनसे बहुत ईर्ष्या करत रही। और यो डरात रही कि कहूँ इनके लड़का बच्चा पैदा हो जाए तब तो राजा और नहीं मनी है। तो साल भर बीत गयो, नहु काहे उन्हों कोनो लड़किया बच्चा ना आए भाई। तब बड़की रानी छो जनी जोन रही है सब अपन खुशी होए लागी, चला लागत बाय के नहुक ना आए होए। तो छोटकी रानी जोन रही भाई वह औसान माता से बहुत विनती करत रही, कहत रही हे औसान माता, राजा हमका शादी कई के ले आए हैं कि इनके वंश चले, हमहुस कोनो वंश ना उनके चले तब तो बड़ा कष्ट की बात बा। कौनो तरह से संकट काटा औसान माता, हमें औलाद जरूर दे दा। रोज औसान माता से यह विनती वे करत रही। तो एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेले गरहन वन में। तो वह जब वन में गरहन शिकार खेले तो उनका एक जनी बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई एक सोटी ले रही और कमर थोड़ी सी उनके झुकी रही। तो बूढ़ी माई कही राजा, हम सुने हैं कि तोहरे 7 रानी है और 7 रानी में से केहूस कोनो औलाद ना बा, ऐसे तू बड़ा दुखी रहा था। तो राजा कहन हाँ बूढ़ी माई, दुखी तो हम रही थे, कहे से यही नाते हम 7 शादी के है, लेकिन केहू से हमरे औलाद ना है और हमारे इतना बड़ा राज्य भार बा, राज्य काज बाटे और हमरे क्यों बाय ना है कि जे हमार धन संपत्ति संभाल सके, जे हमरे गद्दी बैठ सके, हमरे बात के उत्तराधिकारी होए। यही सबका हमें चिंता बा कि के पूरी प्रजा संभाले, के पूरा राज्य देखे। यही नाते भाई हमें चिंता बहुत रहत है, लेकिन एक कोनो उपाय ना बा। तो बूढ़ी माई कहीं नाही एक उपाय बा है। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए, कहन बूढ़ी माई बतावा कौन उपाय बा। तो बूढ़ी माई राजा का एक भरुका चावल दी। वही एक भरुका चावल लेके आए रही, वह चावल राजा के दी और कहीं राजा यह चावल तू लेके जा और अपने रानी से कही देहा कि यही चावल के खीर बनाई है और वह खीर खाई है और एक खीर खाए के बाद निश्चित रूप से उनके औलाद पैदा होए। लेकिन ये खीर कोनो नौकर चाकर से न बनवाई है, ये खीर अपना चूल्हा के लगे बैठ के खुद बनाई है और खुद बनाए के बाद 7 जनी का खाए ली है तो 7 जनी का औलाद पैदा हुई जाए।
तो राजा उनका प्रणाम कहन कहन कि आपके आशीर्वाद रहे तो हमरे औलाद होए, आप इतने विश्वास के साथ ही चावल हमें देत हई, तो हम ये चावल जरूर अपने रानी के ले जाके दे। तो राजा चावल लेके आयन, सबसे पहले अपने बड़की रानी के लगे लेके गए। तो कहन रानी, यह हमें इतनी बूढ़ी माई मिली रही चावल दी है, और कही है कि ही चावल से खीर बनाए तू खाबू तो तोहरे जरूर संतान पैदा होए। तो लेकिन ये खीर तुम्हें अपने हाथे से बनो एक बार, एका लैजा बने डारा, आवाजे एका खाए ला, दासी से ना बनवावा एक बार, जब तक खीर बने तब तक तुम्हें चूल्हा के लगे बैठी रहा एक बार। तो रानी जब सोची कि हम अपने हाथ से खीर बनवा एक बार, तो राजा से कहीं आलसी रही, तो राजा से कहीं जा राजा तुम पतन काव काव बात करत है, खीर खाए कहूँ केहू लड़किया बच्चा पैदा भाबा, आज बीसन सायल हम आए होइए, हमरे एक को संतान ना पैदा भाई, और हम ये खीर खाए ले तुम्हारे संतान पैदा हो जाए, जिंदगी में पता न कितना दाए हम खीर खाए है, तब तो ना संतान पैदा हुई है। राजा कहन जोन खीर खाए हो दूसर खीर रही, लेकिन ई खीर खाबू बूढ़ी माई देहे है, विश्वास के साथ देहे है, कोनो चमत्कारी खीर है, तेका खाबू तो जरूर होए। रानी कहीं ना ही रहा दे, हमें कुल बवाल में ना पड़े बा, जब हमारे आज तक ना लड़किया बच्चा है तो खीर खाए ना हमरे लड़किया बच्चा हो जाए, जा दूसरे के और दूसरे से बनवावा। तो राजा लेके उनसे चला आए दूसरी रानी के देहन, दूसरी रानी भी है कहीं उन्हों ना बनाई, तीसरी के देहन उन्हों ना बनाई, ऐसे ऐसे सबका दहियारन क्यों खीर ना बनाए। जब क्यों खीर ना बनाए तो सबसे छोटकी रानी के लगे लेके गए। तो सबसे छोटकी रानी जब बताएं तो सबसे छोटकी रानी बहुत श्रद्धा भाव से चावल ले ली, और कहीं राजा आप निश्चिंत रहा, हम निश्चित रूप से यह चावल की खीर बनाई, अवे का हम खाब, हमें विश्वास बा बूढ़ी माई कहे हैं तो हमरे संतान जरूर होए। तो वे चावल लेके गई और चावल की खीर बनाई, खीर बनाए के बाद थोड़ी थोड़ी खीर अपने छो रानी के पास लेके गई कि तोरे सब खाएला, तोरे सबके औलाद हो जाए। तो वे सब झटक दी कहीं कि नहीं ले जा, हमें तो हर खीर उर ना खाए हुआ, कहीं से उनसे वो जलत रही तो उन्हें देखे एकदम जलत रही, जैसे देखी तो सब जनी जल के आग हो गई, क्यों जनी ना खाई, जब क्यों जनी ना खाई तो भाई वो आपन ले आई। छोटकी रानी चटपटा माता का स्मरण की, उनका प्रणाम की और उनसे विनती की कि हे चटपटा माता, ई खीर खाए के बाद हमारे संतान जरूर पैदा हो जाए। ओकरे बाद वे 7 चम्मच खीर खाई, 7 चम्मच खीर खाई, और जौन खीर बची ओका ढाक के वैसे धई दी। महीना 2 महीना बाद पता चला कि उनके पेटे में बच्चा बाए, वो गर्भ से हैं, तो बहुत प्रसन्न भई। अब वो जोन छवो जनी रही एक जब सुनी कि इनके पेटे में तो बच्चा आएगी बा, तो बहुत पछताए लागी कि खिरिया हमरे सब खाई ले होई तो बढ़िया रहा। सबसे पहले तो राजा हमरन सबके लगे आए रहन लेके करे लगे, तो बाद में लेके गए रहन, लेकिन ना खाए। अब पछताए लेकिन का होत बा, अब तो ना खाई। तब उनके सबके अंदर बहुत जलनखोरी है, इतनी जलनखोरी है कब तो इनके लड़का बच्चा हो जाए तो राजा इनका मान जान ज्यादा बढ़ाई दी है। तो वह कोनो न कोनो छो जनी जुआड़ लगाए रही, कोनो न कोनो तरीके से इनका लड़का खराब हो जाए और ठीक से इनका लड़किया पैदा ना हो पावे, कबो कुछ करें कबो कुछ करें, लेकिन हमेशा चटपटा माता खड़ी रहे, हमेशा उनके लड़का की रक्षा करें, हमेशा उनका बचाए दें। ऐसे ऐसे 9 महीना बीती गए, 9 महीना बीती गए भाई, उनके प्रसव काल समय आई गए तो प्रसव पीड़ा उनके होए लाग, और जब प्रसव पीड़ा होए लाग तो जोन उनके दासी रही वो अपन आए उनके लगे और पूछे तो दाई के बुलाए के लेके आए। दाई आए तो उनके बच्चा पैदा भा, सबसे पहले एक थी बिटिया पैदा भा, एक थी बिटिया पैदा भा, ओकरे बाद उनका पीड़ा महसूस होत रही, तो थोड़ी देर बाद एक थी फिर बेटवा पैदा भा, ओकरे बाद उनके महसूस होत रहा कि वही प्रसव पीड़ा होत बा। ऐसे ऐसे उनके 7 बच्चा भैन, 7 चम्मच खीर खाए रही तो 7 बच्चा भैन, एक लड़की 6 लड़किया। तो छोटकी रानी अपने दासी से कहवाए दी कि जा राजा से कह दे कि तोरे 6 बेटवा एक बिटिया पैदा भवा। दासी वहीं चली गए और राजा से बताए, राजा से जब बताए तो राजा भाई बहुत खुशी हो गए, खुशी के बाद फूला ना समात रहे, उनका खुशी अमात ना रही। तुरंत नगर भर में ढिढोरा पिटवाए देहन और गाजा बाजा सारी व्यवस्था कराए देहन, पूरा ढोल मजीरा कुल बाजे लाग, नाच गाना कुल हो लाग। यह जोन 6 रानी रही जब ये सब सुनी कि इनके तो भाई 7 बच्चा पैदा हुआ है, तो इनके सब तो एकदम दबाई गई, इनके सबका तो काटा खून ना है, अब क्या करें, बहुत परेशान भई। और छोटकी रानी जैसे 7वां बच्चा उनका पैदा हुआ है, यह राजा सूचना दिवाई, उनके बाद वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो जोन 6 रानी ये सभे रही, ये सभे एक बहुत बड़ी साजिश रची। ये साजिश रची
कि अपने अपने दासी से कहीं सब जनी छवो जनी कहीं कि जा जौन दाई बा वह बच्चा पैदा कराए बा वह दाई से कुल बच्चा मांग ले आवा और कुल बच्चा तोहरे सब मार डाला। तो उनके सभी सुनील भाई अचरज में पड़ी, कहीं इतना दिन से राजा खोत ना रहा कोनो संतान, अब संतान मिली बा तो आप सब कहा था कि मार डाला, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बाल हत्या हमरे सबके ऊपर कितना बड़ा पाप लागी, तो घोर पाप है, हमरे सब इतना बड़ा पाप ना कह सके। तो रानी बिगड़ गई, कहीं कि हमार दासी हुई के हमसे जबान लड़ावा था तोरे सभे, ई बतावा तोरे सबका नौकरी से छुट्टी होएग बा कि तोका सबका नौकरी में रहते हुए अच्छी जिंदगी जिएग बा। अगर तोहरे सब मार बात मान लेबू, हमार छो जनी बात मान लेबू तो तोहरे सबका इतना धन दे दे कि तोहरे सबके जिंदगी बहुत अच्छे से रहे। छवो जनी अपने छवो दासी का एक एक नौलखा हार और थोड़ी थोड़ी असरफी दिही और दिही, कहीं कि अगर एका रख लेबू हमार काम कर लेबू तो तू हमेशा अमीर रहबू, हमेशा तोहार जिंदगी अच्छी रहे। और अगर एका न रखबू तो तोका हम राजस कह के नौकरियों से निकलवाई देव, हमरे महल में तू दासी वाला काम न करबू और महल से का हम पूरा राज्य से तोका सबका निकलवाई देव। तब ई बतावा कि राज्य से निकले के बाद दर दर तोका सबका भटका बा कि अच्छी जिंदगी जिए बा। तो भाई उन्हों सब परेशान हो गई कि अब काओ करी, सोच इनकी ऐसे अच्छा है भाई ये नहीं काम कर दे, कम से कम हमरे सबके जिंदगी तो ठीक से रहे। तो वो सब का कहीं जो उन्होंने हार दे रही ओका ले लेत गई और सरफी ले लेत गई, लेके गई दाइक लगे गई तो कहे लागी कि ऐसे ऐसे रानी कहे हैं लड़किया को मारे बा। तो दायु सुने तो वो भाई बहुत परेशान बा, कहे सी काम तो न होए, अपने हाथे हमें लड़कन के पैदा कराए है अपने हाथे लड़कन का हम मारब, कतई ना हो सकत। तो जैसे छवो रानी अपने छवो दासी समझाए रही वैसे छवो दासी गई तो दाई समझावे लागी, कहे लागी कि अगर तू ये काम कर देबू तो तोहका धन दौलत भी मिल जाए और तू राजमहल के दाई बनी रहबू, और अगर ना कर तू तो तोहका रानी महल से भी निकलवाई दी है, पूरे राज्य से निकलवाई दी है और तू दर दर भटकबू। ते नाते से अगर जौन फैसला तुहार बा, जौन करे चाह तवन करा। तब भाई वो डराइए, वो कहे चला ठीक बा। तो अपने अपने असरफी में से वो सब है दो दो चार चार ठू असरफी बहुत दी, वो असरफी ले ले और ओकरे बाद ये सब का कि 7 जनी रहबे कि दाई के लेके, तो 7 जनी वह लड़कियन का एक ठी टोकरी में धई के ऊपर से थोड़ा थोड़ा फूल धई के निकल गई लेके। यह जब राजा कहन कि चली लड़कियन कंपनी देख ही आई, तो जब राजा आए वह तो छुटकी रानी के लगे पाथर और ईटा कुल धई दिया रहा 7 ठू। तो ये सब यही छवो रानी धरे रही है। तो छवो रानी कहीं कहीं की तो से झूठ बोली तो से छल की झूठे कमाई हमारे 7 थी लड़कियां भाहन, ये देखा ईटा और पाथर पैदा भवा, इतनी बढ़िया है तोहार छोटकी रानी, बड़ा मानत जानत रहा। तो राजा देखिन कि ईटा पाथर भवत भाई उन्हें बड़ा क्रोध आए, क्रोध से एकदम आग बबूला हो गए, कहे इतना बड़ा छल हमारे साथ है, जब भाई ना लड़किया बच्चा पैदा भरा तब तो गनीमत रहा, अब इतना हम ढिढोरा पिटवाई दे, नाच गाना करवाई दे, इतना सब कुछ होएगी, कितनी बड़ी बेइज्जती होए, ईटा पाथर पैदा करके धई के यहाँ झूठे बताए दी कि 7 लड़कियां पैदा भाहन। अब छुटकी रानी के ऊपर एकदम कोप गैन राजा। तो जब वो होश में आई तो का कहन कि अब तो हका इतनी बड़ी सजा मिले, तू बहुत बड़ी झूठ बोले हऊ हमसे और बहुत बड़ा छल के हऊ, तो तोहका सजा मिले जरूर। छोटकी रानी कही कि राजा हम कोनो छल ना कहे है, हमरे 7 लड़कियां भर है, उन्हें पता रहा उनके 7 लड़कियां भर है, खूब रोवे लागी, कहे लागी हमरे 7 लड़कियां भर है जौने में कि 6 ठू बेटवा रहे न 1 ठू बिटिया रही और हमार कुल लड़के गायब हो गए हैं, हमें यह बात का कष्ट बा कि हमार लड़के कुल गायब हो गए ना मिलत हैं, ऊपर से तू हमें आरोप लगावत है। राजा कहन चला चला झूठे नौटंकी न फैलावा, तो हार लड़के उड़के ना हैरान हन, तोरे ईटा पाथर ही धई के झूठे बताई दी लड़के भैन जिन्हें तुहार मान जान ज्यादा हो। तो राजा रानी के को बात ना माने न उन्हें सजा सुनाए देहन, उन्हें यही सजा सुनाए देहन कि महल के ऊपर बैठ के तू अब दिन भर कौआ हड़बू, अब तू कौआ हकबू, ये तुहार काम रहे, तू कौआ हकनी बन जाबू, और करे अलावा तू महल में न रहबू न रानी की तरह रहबू, ऐसे वहीं बैठ के कौआ हड़बू और निक बेकार जौन पौबू है खाए लेबू। अब का करें भाई मजबूर रही, अब वो महल के ऊपर बैठ के कौआ हड़ावे लागी और वही कौआ हड़ावे हरदम चटपटा माता से प्रार्थना करें, कहा हे चटपटा माता जैसे तू हमें 7 ही संतान दिहू, हमरे संतान के कुल के रक्षा कर,
जहाँ भी हमार संतान हो सुरक्षित रहे और हमार संतान कभी न कभी तू हमसे मिलाए दिहू जरूर। हम अपने संतान के बिना ना रह सकी, इतना परेशानी सही के हम संतान पैदा के तू हमें दिहू तोहार खीर खाए, यही से हमें मिला है सब बच्चे हमार और हमार बच्चे सब हमसे होते भरे में पैदा होत भरे में बिछड़ गए। ऐसे वो बहुत संकट में रही और हमेशा वो चटपट माता से ये विनती करत रही। यार जब नदी में बहाई के वो सभी लड़कियन के चली आई तो लड़के टोकरी सहित तैरत तैरत आगे बढ़ गए और जब उनने होश आया तो उनने कुल अपन के हाँ के हाँ के हाँ के हाँ कह के रोवे शुरू के हैं। और जब वहां रोवे शुरू के हैं तो आगे जब बढ़े तो वहीं एक ठू मल्लाह मल्लाहिन रहे। तो मल्लाहवा जब सुने कि कहूँ लड़किया रोवत बा तो निगाह लगाए से देखत बा कहीं नदीवा में कुल बाहर चला जात है। तो जल्दी जल्दी गए और कुल के निकाल के लेके आए और मल्लाहिन बैठी रही नदी किनारे। उन्हें दिखाएं कहें देखा था मल्लाहिन कितना सुंदर सुंदर ये लड़कियां हैं वही तुरंत तक पैदा भय लड़कियां हैं। ये तो जान पड़त जैसे कोनो राजा महाराजा घर एक लड़कियां हैं इतना सुंदर सुंदर हैं। तो मल्लाहिन कहीं हाँ लेकिन ये लड़के पानी में कैसे बहात हैं ना समझ में आवत बा। राजा महाराजा की लड़कियां होते हैं तो ऐसे पानी में थोड़ी बात है। तो मल्लाह कहे सब पता ना है तो नहु सबके कोनो औलाद ना रही मल्लाह मल्लाहिन के। तो मल्लाह कहन मल्लाहिन कोनो बात ना बा हमारे सबके कोनो संतान ना रही और हमें लागत है भगवान हमरे सबका ही संतान दे हैं। अब ये सब लड़कियन के जितना है सबको उठाए ले चला अपने घरे और अपन बिटिया बेटवा की तरह इनके सबका पाल लिया जाए। तो मल्लाहिन कहीं लेकिन इनका महतारी बाप अगर खोजत किया ही गए तब तो देख पड़े ना। मल्लाह कहीं जब आई रही है तो देखा जाए वहीं तिनके सबका लई चला पालब जरूरी बा। ऐसे नदी में बहत रही है तब तो ये सब जिंदा ना बची हैं। अब अगर आवे के होत तो क्यों इनका काहे हम बहावत अभी सब हमार सबका लड़कियां हैं लेके चला। तो मल्लाह मल्लाहिन कुल लड़कियन के लेके चला आए और सातों लड़कियन के बड़े प्यार से पाले लागन। भाई बहुत धन दौलत तो ना रहा लेकिन जितना रहा वही में बड़े लाड प्यार से पाले लागन। और यार धीरे धीरे चर्चा फैल गई मल्लाह मल्लाहिन के यहाँ अचानक से 7 साल की बच्चा आई है इनके सबके को लड़के ना रहे ये सब बच्चा पाए हैं कहूँ से। तो धीरे धीरे ये चर्चा फैलत फैलत राजा काने तक गए। जब राजा काने तक गए तो उनके दिमाग में ये आए कि अब वही कुछ दिन पहले हमरे छोटकी रानी कहत रही कि 7 लड़कियां पैदा भा हैं और 6 बेटवा 1 बिटिया और मल्लाह घरे 6 बेटवा 1 बिटिया पता ना है कहाँ से पहुंच गए। अब एका देखे चाहे कैसे का है कहूँ हमारे लड़की इतना है छोटकी रानी सही तो ना कहत रही। तो यह विचार कहन तो अपने नौका चाकर से आदेश देहन कहन की जा तू मल्लाह मल्लाहिन के लिए आए कावा और सातों लड़कियन के लिए आए कावा हम सबको मिला वो सब कहन देखा वो पूछब कि कहाँ से पाए हैं कैसे पाए हैं। आई बात जब छो रानी सुनी तो सब तो जानते रही कोहे लड़की वह हैं। तो अपने दासी लोग इनके बिगड़ गई कहीं हमारे खातिर दे रहे और तू सब कहाँ कह के चली आओगी सब मल्लाह मल्लाहिन पाई गए। तो सब कहीं भाई हम नदीवा में तो डार दे रहे पता ना है कैसे पाई गए। वो सब चटपट माता कृपा रही उनके सबका नाय मरे दी। एक महतारी हमेशा प्रार्थना करते रहे अपने लड़किन खातिर तो चटपट माता कैसे उनके सबका मरे देती है नाते चटपट माता उनके सबके रक्षा कह रही है। तो जब छबो रानी एका सुनी तो वो सभी जल्लाद के भेजी जल्लाद के भेज के मल्लाह मल्लाहिन के यहाँ से चोरी से सातों लड़कियां उठवाए लिहिन और सातों लड़कियां उठवाए कहीं ले जाए इनके सबका खन के गाड़ दिया। अब इनके सबका जियब जरूरी ना है बा अब बहुत खतरनाक काम हो जाए अगर ये सब बच गए तो राजा देखे से पहले खन के गाड़ दिया। जल्लाद ना तैयार होत रहा कहत रहा कि ये बतावा तोरे सब इतना बड़ा काम करता हूँ मासूम लड़कियन के गाड़े कहा था लेकिन भाई वो सब फिर बिगड़ गई उन्हों के ऊपर जलदऊ के कहीं की तो का हम नौकरी से निकलवाई दे तो राज्य से निकलवाई दे पूरे नगर से निकलवाई दे भाई जल्दो डराइए और लाई जाए के सातों जने का एक एक गड्ढा खोद के सातों बच्चन के गाड़ देहेस। जब सातों बच्चन के गाड़ देहेस और गाड़ के चला आए तो वहां चटपटा माता का कि और देखा था कुल काम कैसे होत बा वह गई तुरंत सातों बच्चन के निकाल ली और सातों बच्चन के निकाल के वहीं थोड़ी दूर पे एक थी माया से अपने कुटिया बनाई और वही कुटिया में लड़कियन के ले जाए के रख ली अपना एक बूढ़ी माई के रूप बनाई ली। तो वही कुल लड़कियन को पाले लागे धीरे धीरे लड़के बड़ा हो गए लड़के हो गए 6-7 साल के। अब हर जहां पर सातों लड़कियन के गाड़े रहे जलदऊ वह जगह पे 7 ठी फूल उग गए और कोनो बेला का कोनो चमेली का कोनो चंपा का ऐसे ऐसे 7 ठी फूल एक पेड़ उगी गए और वह फूले में इतना खुशबू आवे कि पूरा मोहल्ला पूरा गली जे जाए एकदम महके और जब महके
तो सब बाहर घूम के देखे कहाँ से महक आवत बा। और जब देखे तो वह भाई ऐसे फूल खिला रहा है, तो सबके लालच आवे कि चली फूलबा तोड़ ले, इतना बढ़िया महकत बा। लेकिन जे जाए वह फूल तोड़े खातिर, तो जैसे हाथ बढ़ावे तैसे फूल इतना ऊंचा हो जाए, पूरा आकाश के बराबर आकाशे लाग जाए। और जब आकाशे लाग जाए तो तोड़ ही न पावे। सब बढ़िया चंभा में पड़े भाई कि फूल में कौन जादू बा कि जब तोड़े जात बा ती आकाशे लाग जात बा, नहीं तो नीचे रहत बा। ऐसे ऐसे फूल के चर्चा बहुत जगह फैल गए, पूरे नगर में फैल गए। ये फूल के चर्चा फिर राजा के लगे भी गए कि भाई ऐसे फूल बाव और को तोड़े जात है, तू आकाशे लाग जात है। तो राजा कहन कि अब एका हम ज्ञानी पंडित से बिचरवाओ कि ऐसे काहे होत है। तो राजा आज्ञा देहन कि दरबार में अपने पुरोहित को बुलावा जाए जो सबसे ज्ञानी है। तो वे बुलावा गए और आयन आयन बैठन पुरोहित जी। तो राजा पूछन कि भाई ऐसन ऐसन बात बा, ऐसन काहे होत बा कि क्यों फूल तोड़े जात बा, तू फूल आकाशे लाग जात बा और तोड़हिन ना मिलत बा। तो पंडित कहन जो आए रहन ज्ञानी रहन, तो कहन ऐसन बा राजा, ऊ फूल उहे इंसान तोड़ पाए जे कौनो छल न किए होए, कौनो कपट न किए होए, कबो झूठ न बोले होए, जे बहुत अच्छा होए, जे संत होए, भगवान के भक्त होए, सच्चा भक्त होए, उहे ऊ फूल तोड़ पाए, बाकी और क्यों न तोड़ पाए। तो राजा कहन अच्छा चलो ठीक बा। तो वह सोचन कि हमार जौन छवो रानी है ये सभे तो भाई बहुत अच्छी हैं, हमका बहुत मानत ही, बहुत प्रेम करत ही, इनके सबके कोनो छल कपट ना इन्हें कबो ये सब कोनो गलत काम ना करती, ये सब जरूर तोड़ रही हैं। और अपने छोटकी रानी को बुलाए हैं, कहन सोचन कि ये तो छल कपट कहे रही है और झूठ बोली है इतना, लेकिन ये किन्हों बुलाए ले थे। तो सातों रानी बुलाए लेहन और वह जहाँ फूल रहा वह गैन लैके, वह गैन लैके तो कहन सबसे पहले अपने बड़की रानी से कहन सबसे पहले हम तुम्हें कहा था तू ही जोन है ये फूल तोड़ा और फूल तोड़ के ले आए हमें दे, जे भी फूल तोड़ के हमें ले आए दे दे ओका हम महारानी बनाए देवे महल के। बाकी जे कोशिश करे और न तोड़ पाए तो ओका तो हम महल से निकाल दे बाहर। और अगर ओकर नंबर जेकर ना आए ओकरे पहले के तोड़ ले तो भाई ओकर नंबर ना आए, कोशिश ना कहे बाय तू महल में रहे, लेकिन जे तोड़े रहे वो महारानी बन के रहे, सबके ऊपर वो शासन चलाए, जो नु कहे वह होए। तो सबसे पहले बड़की रानी कहन कहन तुहिन फूल तोड़ा। तो बड़की रानी सब पकाई गई, भाई वह सुने रही कि ऐसे ऐसे बात बा, तो डराई गई, सोचिन कि हमें तो बहुत छल कपट करी थे तो हमसे तो फूल ना टूटे, और जब हम असफल हो जाए तो राजा हमें महलवश निकाल दी हैं, ना जात रही। तो राजा कहन काहे ना जात हो रानी, तोरे अंदर कौनो छल कपट ना आवा, तू जा फूल तोड़ा तोड़ के लेके आवा वो फूल हमका दिया। तो भाई बहुत कहे लागे नपकाव करे, मजबूरी रही गई और जैसे लगे गई तैसे फूल एकदम ऊपर हो गया, कासे लाग गए। राजा देखते भरन चकित हो गए, कहन भाई रानी से तो कोनो भूल ना भय, ये तो बहुत अच्छे हैं, काहे इनसे ऐसे भय। ऐसे ऐसे कुल रानी के पठाई दे छवो रानी के, और छवो रानी के पठान छवो जनी गई तो फूल ना तोड़ पाई। जब फूल ना तोड़ पाई तो अंतिम में वही सतही रानी बची। तो उनसे कहन अब तू जा, तू तोड़ के लेके आवा, जब ये सब ना तोड़ पाऊं तू का तोड़ पाऊ, लेकिन जा तू कोशिश कर लिया। तो जब सतही रानी चली वह सबसे छोटकी रानी, तब तक जौन बूढ़ा माई चटपट माता बूढ़ा माई के रूप में अपनी कुटिया में लड़कन को लेके रहत रही, उन्हों कुटिया से बाहर आई गई, बाहर निकल आई तो लड़कन को लेके। तो लड़कियन के लेके जब आए तो जो उनके लड़के रहन जब देखे न उनका पहचान गए, और चटपट माता कृपा रही वह सब अपन बताए दे रही तो पहचान गए। तो कहे लागन कि ये फूल अब तो टूट जा, अब माता जी आई हैं। तो जब वह गई तोड़े तो फूल तोड़ रही और तोड़ के राजा को ले जाके दे रही, और राजा बड़ा चकित हो गए। और एका सब सुने जितना जने में जुटा रहे कि लड़के कहा था ने फूल अब तू टूट जा, अब माता जी आई गए। अब एक रहस्य क्यों ना समझ पावत रहा कि का बात है भाई, ऐसे काहे बोले लड़के और फूल फिर टूट गए इनसे। तो राजा बूढ़ा माई कहे लागन कि ये बूढ़ा माई तू बतावा कि एक कौन रहस्य बा, हमें लागत बा तू है बूढ़ा माई हो जोन जंगले में हमें मिली रहो और एक भरुका चावल दे रहो। तो वह कहीं हाँ राजा हम वह बूढ़ा माई है, सही पहचाना, हम दूसर ना है। अब एक रहस्य का बा, एका तू अपने छो रानी से पूछा, एका ये सब बताई हैं। अब इनके सबके जौन छबो दासी हैं और जौन दाई बच्चा पैदा होत कि तोरे छोटकी रानी रही ओसे पूछा, ये सब बताई हैं। तो राजा भाई उनके सबसे पूछें छवो रानी से तो सब कुछ ना बताई। तो दासी जौन रही छवो दासी जौन रही
और दाई उन्हों सबका बोलायन भाई वहीं रहबे गई, तो उन्हों सबसे पूछे लागेन, वो सब कुछ ना बतावत रही। तो राजा उनका सबका भाई बहुत बिगड़न, बोलन कहन कि अगर सच्ची सच्ची बात बताए देबू तो ये राज्य में रहबू, अब अच्छे से रहबू, तो का माफ कर दिया जाए, और अगर सच्ची बात ना बतेबू तो का सबका मृत्यु दंड दी जाए। जब ऐसे कहें तो भाई वो सब डराई गई तो सारी घटना बताए दी कि छो रानी ऐसे ऐसे हमरे सबका धन दौलत का लालच दे के और कुल लड़कन के कहीं मार डारा, हमरे सब ऐसे लगे रहे नदी में बहाए आए रहे, और ओकरे बाद मल्लाह मल्लाहिन पाए रहन है। और जब आप लड़कन के बुलवाएं मल्लाह मल्लाहिन के बुलवाएं देखे खाती, तो फिर रानी लोग जल्लाद से उनके सबका मरवाए दीन, कहीं की ले जाए इनके सबका गड्ढा में दबाए दा। अब एकरे आगे काव भय कैसे भय हमें ना पता। तो जो चटपट माता रही बूढ़ी माई के रूप में, कहीं एकरे आगे खम बतावत है। एकरे आगे ये है कि जब जल्लाद दबाए के चला गए है, तो कुल गड्ढन में से हम सब लड़किन के निकाल ले और निकाल के ले जाए, वह देखा हमार कुटिया बा, वही ले जाए हम इनके सबका पाल दे है, और वही हम पाली थे अपने लगे रखे रही थे। और जय जगह गाड़े रहा 7 जगह, तो 7 जगह वह नहीं सबके स्थान पे फूल उगा बाए, और यही नाते फूल क्यों तोड़ी ना पावत, एमे चटपटा माता चमत्कार बाए, और यही नाते फूल क्यों ना तोड़ पावत, जे तोड़े आवत है फूल आकाशे लाग जात है। और जब छोटकी रानी आई फूल तोड़े, तो यही नाते लड़के कहन कि फूल फूल तू टूट जा, अब माता जी आई गई। काहे से छोटकी रानी के 7 ही बच्चा हैं, 1 राजकुमारी और 6 राजकुमार। जब राजा पूरी सच्चाई सुने तो भाई छवो रानी के ऊपर, छवो दासी के ऊपर और दाई के ऊपर बहुत गुस्सा भैन, इतना क्रोधित भैन कि जो ने कोनो सीमा ना रही। तो उनके सबका सब कहे इकट्ठे कहन ले जाके इनके सबका कारागार में डाल दिया। हम तो इनके सबका मृत्यु दंड दे दे, लेकिन मृत्यु दंड ना दे थे, ले जाके इनके सबका जिंदगी भर के लिए कारागार में डाल दिया, कब ये सब कारागार में से ना निकल सकती। तो रानी लोग ये रही सब जनी माफी मांगे लागी, चिरोरी विनती करे लागी, कम्मा माफ कर दिया, बहुत बड़ी गलती है। राजा कहन कतई ना है, इतना दिन से हम इंतजार करते रहे संतान कही नाते हम साथ साथ शादी किए, और जब हमरे संतान पैदा भय माता जी के कृपा से, तो तू हमरे संतान के सब जनी मरवाई दी हो, और ओकरे बाद हमार रानी जो संतान हमें देहे रही उनका तो इतना बड़ा दंड देवाओ को कौआ हाकत रही है, और उनके लड़कियन सुनसे जुदा कई दे रहो, तो ये माफी के लायक ना बा। तोरे सबका मृत्यु दंड ना देत है, यह शुक्र मनावा। अब तोरे सब जिंदगी भर कारागार में रहबो, तो सबका कारागार में डलवाए देहन, और छोटकी रानी के लेके महल में चला गए, छोटकी रानी को महारानी बनाए देहन। राजा रानी और उनके 7 लड़के महल में खुशी खुशी रह लागन। तो ऐसे हैं चटपट माता, जैसे चटपट माता उनके कल्याण की है वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।